परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एक पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है जो हम सब के अंदर वास करती है। परमेश्वर कहता है कि मेरे भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर का वचन तो ये भी कहता है कि जो कोई मनुष्य यीशु प्रभु को अपना गुरु जानकर अंगीकार करे वो निश्चय उद्धार पाएगा। तो आज हम किस लिए आए यहाँ पर? उद्धार के लिए, है ना। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना विश्वास के परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें विश्वास करना होगा मेरे पास आने के लिए। कैसा विश्वास करना चाहिए हमें? ऐसा अटूट विश्वास, अटल वाला। जैसा विश्वास अय्यूब ने किया था ना, ऐसा विश्वास हमें करना चाहिए। जो विश्वास एक विधवा स्त्री ने किया था, ऐसा विश्वास हमें करना चाहिए। जो विश्वास एक लहू बहने वाली स्त्री ने किया था, ऐसा विश्वास हमें करना चाहिए। परमेश्वर कहता है सच में मेरे खोजने और मांगने वाले को मैं हमेशा प्रतिफल देता हूँ। आज वो परमेश्वर हमेशा हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन हम तैयार नहीं है उसके निकट जाने के लिए। परमेश्वर कहता है आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर कहता है सारी चिंता छोड़ दो, सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज उस परमेश्वर का हमारा बहुत ध्यान है ना। जैसे कि सच में अय्यूब का विश्वास कैसा था कि अय्यूब के ऊपर भी बड़ी ऐसे परिस्थितियां आई थी, लेकिन उसने उसको भी पार किया था। अय्यूब ऐसा एक व्यक्ति था जो धर्मी था, परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करता था, और ऐसे परमेश्वर जो उसे कहते वो करता था। लेकिन एक दिन उस पर भी ऐसी परिस्थितियां आई कि उसके शरीर पर ऐसे ऐसे फोड़े हो चुके थे, इतने थे कि उसके शरीर पर सीख रखने के लायक भी जगह नहीं थी। लेकिन उसका विश्वास कहाँ था? परमेश्वर के पास था। उसका विश्वास था कि नहीं, सच में पिता परमेश्वर आप मुझे एक दिन चंगा करोगे। उसकी पत्नी थी अय्यूब की, कहती थी कि क्या तुम परमेश्वर परमेश्वर करते रहते, यदि तुम्हारा परमेश्वर है तो तुम्हें शुद्ध क्यों नहीं कर देता, ऐसे कहती है। लेकिन अय्यूब का जवाब था कि सच में ऐसे मत बोलो, क्योंकि परमेश्वर पर मुझे विश्वास है और वो एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे चंगा और भला करेगा। और वो एक दिन आया, जब आया कि सच में अय्यूब को बिल्कुल परमेश्वर ने ऐसे छू के और शुद्ध और पवित्र किया। तो उसका किससे हुआ शुद्ध और पवित्र? विश्वास से हुआ, क्योंकि उसका विश्वास था कि सच में मैं परमेश्वर पर अटल विश्वास करूंगा और एक दिन हमेशा उद्धार पाऊंगा। तो आज हम सबको भी क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए, तभी हमें परमेश्वर से उद्धार मिल सकता है। आज उस परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जगत में भेजा, किसके लिए भेजा? उद्धार के लिए भेजा था। क्यों भेजा? किस लिए भेजा? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। परमेश्वर चाहता था, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता था, इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को ऐसे आज्ञा दी कि तुम जगत में जाओ और सच में पूरी पृथ्वी को बचाओ। लेकिन यीशु मसीह ने एक भी आज्ञा अपने पिता की नहीं टाली थी। उसे परमेश्वर ने जो जो कहा था वो करता चला गया, है ना। उसकी जान तक क्रूस पर लटक गई थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा थी। और किसके कारण लटके थे वो? हम लोगों के कारण। क्योंकि आज हमारे पाप क्षमा हुए ना, तब हमारे यीशु प्रभु के द्वारा हुए हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसा कोई भी भगवान इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जिसने आज हमारे पापों को क्षमा किया हो, लेकिन है एक परमेश्वर का पुत्र है जिसके द्वारा आज हमने उद्धार पा लिया है और ऐसे परमेश्वर की चंगाई पा ली है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे बेटी बेटा हो, मैंने तुम्हें चुनाए हैं, तो मैं तुम्हें ऐसे दंडन में फंसने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें अंधकार से ज्योति में लेकर आऊंगा। और वो लेके आया, किसके द्वारा लेकर आया? यीशु मसीह के द्वारा लेकर आया हमें ज्योति में, क्योंकि वो परमेश्वर था। और सच में कहते हैं ना कि ऐसा विश्वास हमें करना चाहिए कि हमारा विश्वास कभी डगमगाए ना। जैसे कि जब यीशु मसीह थे और ऐसे नदी के किनारे थे, और सच में उन्हें ऐसे आज्ञा दी थी अपने चेलों को कि जाओ नाव में बैठकर ऐसे उस पार निकल जाओ, मैं कुछ लोगों को विदा करके आता हूँ। तो जब सच में वो लोग आए थे और साथ में पतरस भी था, तो ऐसे वो निकल गए थे और ऐसे आधी नदी पर पहुंचे थे। और वो हमारे यीशु मसीह जो यहूदियों के लोग थे उनको विदा करके चले, तो वैसे पानी पर चलकर गए। पानी पर चलकर गए तो चेले उसको देख करके डर गए और कहने लगे, पतरस ने कहा कि ये तो भूत है। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने उससे कहा कि ढांढस बांधो, भूत नहीं है, मैं हूँ। तो पतरस ने क्या किया कि सच में
उसने उससे हमारे यीशु प्रभु से बोला कि सच में तू हमारा गुरु है, हमारा यीशु मसीह गुरु है, तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चल के तेरे पास आ सकूं। यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि आओ, क्योंकि यीशु मसीह तो एक सच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि आओ। और ऐसे पतरस आने लगता है पानी पर, और वो आने भी लगता है, लेकिन जहाँ कहते हैं ना कि हवा सामने की थी, और ऐसे सच में पतरस डूबने लगा हवा के द्वारा। वो डर गया और उसने क्या कर लिया, संदेह कर लिया। तो कहता है कि हे प्रभु मुझे बचा, नहीं तो आज मैं मर जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने तुरंत उनका हाथ थामा और उन्हें ऊपर निकाल लिया। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि मैं सच सच कहता हूँ, यदि तुम संदेह ना करो तो तुम वो करोगे जो मैंने किया। तुम भी पानी पर चल सकती हो यदि तुम संदेह ना करो तो वचन हमारा हमें ये दर्शाता है कि जब भी हम परमेश्वर से कुछ चीज मांगे या कोई काम करवाएं तो उसमें हमें संदेह नहीं लाना चाहिए, बल्कि हमें एक विश्वास रखना चाहिए कि नहीं, सच में परमेश्वर मैं इस काम को कर सकता हूँ। और तुम करोगे, विश्वास के द्वारा करोगे, संदेह मत लाना, क्योंकि संदेह में हमारे दो विश्वास हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम संदेह के द्वारा मत चलो, बल्कि मेरे द्वारा चलो, विश्वास के द्वारा चलो। परमेश्वर कहता है शरीर से चलना छोड़ दे, आत्मा के चलाए चलो। परमेश्वर कहता है क्योंकि ये शरीर है ना हमारा, ये अभिलाषी है, ये शरीर हमारा है ना जो हमें कुछ करने नहीं देता है, तो हमें शरीर के द्वारा नहीं चलना है, हमें किसके द्वारा चलना है, आत्मा के द्वारा चलना है। कि पिता सच में तुम क्या चाहते हो परमेश्वर, मैं आज अपनी बुद्धि का सहारा ना लूं, बल्कि पिता तेरी बुद्धि से चलना चाहती हूँ। तो वो पिता परमेश्वर हमेशा हमें ऐसे कोई मुश्किल पड़ जाए तो पिता हमें हमेशा निकालता है, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है ना कि सच में इस पृथ्वी पर जो पाप है ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो परमेश्वर कहता है कि सच में जगत के अंत में ऐसा होने वाला है, जैसे कि वचन में कहा गया है ना कि ऐसे निकम्मी मछली आग में झोंकी जाएंगी और जो अच्छी अच्छी मछलियां बर्तनों में रखी जाएंगी। तो ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि जगत के अंत में मैं ऐसा ही करूंगा, जगत के अंत में मैं ऐसा ही करूंगा, धर्मियों को अलग करूंगा और जो पापी हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते, उनको मैं अलग करूंगा। तो परमेश्वर ऐसा करेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें परमेश्वर का चेला बनना है, परमेश्वर का दास बनना है, ताकि हमें परमेश्वर की ये सच्चाई, ये वचन हर एक गांव में पहुंचाना है। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि सच में मेरा बेटा तो गया था, लेकिन मेरे बेटे के जैसे कई मसीहा पैदा हो जाएंगे इस पृथ्वी पर। और ये हो रहा है क्योंकि किसी भाइयों के द्वारा, किसी बहनों के द्वारा, और ये वचन हर एक नगर में जा रहा है, हर एक शहर में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जहाँ जितने भी लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, वो इस ज्योति में आए, परमेश्वर की संगति में आए। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर ना रहे कि जो यीशु को न जानने पाए और वो ऐसे नरक की ओर ही रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को इस वचन के बारे में बताओ कि पिता सच में कि यीशु मसीह उद्धार करता है और वहाँ चलो, वहाँ हमें उद्धार मिलता है। तो वो परमेश्वर है, क्योंकि वो चाहता है जो ऐसा काम करता है, जो व्यक्ति, सच में परमेश्वर उसे अनंत जीवन देता है। पिता कहता है जाओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, कोई भी तुम्हें नाश ना करने पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है चाहे कितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए हैं, लेकिन एक भी तुझ पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे हथियार नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि हम बेटी और बेटा किसके, उस यहोवा परमेश्वर के। बेटी और बेटा हम यहोवा परमेश्वर के हैं, तो हम पर ना कोई शैतान हावी हो सकता है, ना कोई हथियार, क्योंकि हमारा हथियार वचन है। हम अपने वचन वाले हथियार से हर किसी का सामना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें वो अधिकार दिया जो मैंने अपने बेटे को दिया था, तुम्हें वो सामर्थ्य दी है जो मैंने अपने बेटे को दी थी, तुम्हें वो शक्ति भी दी है जो मैंने अपने बेटे को दी थी। ऐसी कौन सी कमी है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें नहीं कर सकते हो? हम हर काम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यही कहता है कि जैसे मैंने अपने बेटे से प्रेम किया था ना, ऐसे मैंने पूरी सारी पृथ्वी से प्रेम किया था। हर अधिकार मैं तुम्हें दे चुका, बस तुम्हें जैसे कि महसूस करना है परमेश्वर को। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि तुम इतने धर्मी नहीं हो कि मैं तुम्हारे सामने स्वयं खड़ा हो जाऊं। क्योंकि परमेश्वर
हमेशा किसी न किसी दास या दासी के द्वारा या चिन्ह चमत्कारों के द्वारा दिखता है परमेश्वर, ना कि ऐसे सामने। क्योंकि सच में लोग कहते हैं कि परमेश्वर, बहुत से लोग कहते हैं कि कहाँ है परमेश्वर, परमेश्वर को हमें दिखा। जैसे कि कुछ लोग थे जो यीशु मसीह से कह रहे थे ना कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, हमें दिखा। हमारे यीशु मसीह कहते हैं कि सच में यदि तुमने मुझे देखा होता तो मेरे पिता को देखा होता, यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। तुमने मुझे नहीं देख पा रहे हो तो तुम मेरे पिता को भी नहीं देख सकते। तो सच में ऐसा हमें नहीं करना है, बल्कि हमें अपने यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमें परमेश्वर से मिला सकता है, वरना हम परमेश्वर से नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी सीढ़ी मेरा बेटा है ना। जैसे कि सच में एक और वचन से बोलती हूँ कि एक हन्ना थी, हन्ना जिस पर कोई संतान ना थी, लेकिन हन्ना बहुत ही ऐसे परमेश्वर पर विश्वास रखती थी और ऐसे परमेश्वर से कहती थी कि पिता मुझे तो जो कुछ भी देगा मुझे स्वीकार है। और ऐसे प्रार्थना करती तो एक दिन वो ऐसे आराधनालय में गई और ऐसे परमेश्वर से स्वर्ग की ओर मुंह उठाया और ऐसे परमेश्वर से बातें करने लगी। तो सच में वहाँ दो व्यक्ति थे, वो कहते हैं कि या तो ये औरत पागल है या फिर इसने दाख मधु पिया है। लेकिन सच में जब उसकी ऐसे प्रार्थना संपन्न हुई तो जब सच में वो व्यक्ति आए और कहते हैं कि बहन या तुम पागल हो या आपने दाख मधु पिया है, तो सच में वो कहता है नहीं, ना ही तो मैंने दाख मधु पिया है और ना ही मैं पागल हूँ, लेकिन मैं अपने पिता से बात कर रही थी, पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि मैं अपने प्रार्थना में हमेशा लीन रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर है जो मेरा उद्धार करेगा। मैं उसी के शरणों में हमेशा रहना चाहती हूँ। तो सच में ऐसे बनो, ऐसे हमें प्रार्थना करनी है, ना कि प्रार्थना करे तो किसी की मन सुनो, सिर्फ परमेश्वर की सुनो, क्योंकि पिता सच में तू ही है जो आज मुझे अनंत जीवन देने वाला है ना। परमेश्वर ने साफ कहा है मत डर मत भयभीत हो क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं हमेशा तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। आज वो पिता हमें संभालने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम खुद संभलना चाहते हैं, खुद अपने शरीर से चलना चाहते हैं, लेकिन पिता नहीं, पिता परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हें मैं संभालना चाहता हूँ, तुम सिर्फ संपूर्ण मन से मेरी ओर हो जाओ, मेरी ओर फिर जाओ, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूँगा, है ना। जैसे कि हमारे यीशु मसीह थे आराधनालय में उपदेश दे रहे थे तो कुछ लोग आए और कहते हैं कि तू ये काम किस अधिकार से करता है, तुझे किसने अधिकार दिया जो तू ये उपदेश दे रहा है इस मंदिर में। यीशु मसीह कहते हैं कि सच में मैं भी तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, यदि तुम इसका जवाब मुझे दोगे तो मैं भी तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो वो कहते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था, मनुष्य की ओर से था या स्वर्ग की ओर से था। लोग वहीं की वहीं ऐसे कुड़कुड़ाने लगे कि यदि हम बोलेंगे कि स्वर्ग की ओर से तो लोग कहेंगे तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया, यदि हम कहें कि मनुष्य की ओर से तो लोग कहेंगे कि तुमने उसको क्यों नहीं माना। तो वो चुप रहे और कहने लगे कि हम नहीं जानते। यीशु मसीह कहता है कि मैं भी नहीं जान, मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ, है ना। तो ऐसे ही जब परमेश्वर का पुत्र किसी के सामने नहीं झुका तो हमें भी झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज वो पिता हमेशा हमारे साथ है, हमारे संग है। जो भी काम करवाना है विश्वास से करवाओ, परमेश्वर से बोलो कि पिता सच में मैं तेरी बेटी हूँ, परमेश्वर मेरे संसार में कोई नहीं है, मेरा है तो सिर्फ तू है। तो बस मैं भी पिता परमेश्वर से